स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का। आइए हम लोग बात करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर में से बहुत सारी चीजें कवर की थी, जैसे कि सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा इसमें नंबर 1 मीनिंग एंड बिजनेस ऑफ एनवायरनमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये तीन चीज जो है वो हम लोग क्लियर कर चुके थे। नाउ आज का जो हमारा मिशन होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ, एलिमेंट, डायमेंशन, फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीजें जो है हम लोग आज बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस न्यू टॉपिक जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़े थे कि बिजनेस एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आपको इस तरह से दी गई थी कि जो ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा फैक्टर जो कि हमारे बिजनेस को इफेक्ट डालती है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो सारे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट डालती है उसे बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। इसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी। कस्टमर्स भी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हो सकती है और भी बहुत सारी चीजें। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट को क्लासिफाई सबसे पहले कर लेते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज आती है, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो हिस्सों में क्लासिफाई की गई है। आइए बात करते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है। सबसे पहले अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट पर डिस्कस करते हैं तो ऐसा एनवायरनमेंट जो बिजनेस के अंदर जो होता है और बिजनेस को इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है, उसे इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में अपने द्वारा बनाई गई कोई पॉलिसी हो सकती है, मैनेजमेंट हो सकती है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन एक्सटर्नल जो होता है वो पूरी कंप्लीट बिजनेस के बाहर का मामला होता है। जैसे कस्टमर्स, तो कस्टमर बिजनेस के बाहर फैक्टर होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई पॉलिसी बनाया जाता है, ये हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहले तो द बिजनेस एनवायरनमेंट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरी, ठीक है। वन इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो पहला जो बात करते हैं हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट, दिस रेफर टू द फैक्टर विद इन द बिजनेस that the company has control over, example employee management, company policies, organizational culture and company mission and vision। अभी हमने लिखा यहाँ पर एम्प्लॉय जो होते हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर में आते हैं। अगर आपका एम्प्लॉय के द्वारा प्रॉपर काम नहीं किया जा रहा है या लेजीपन दिखलाया जा रहा है आपके बिजनेस में, तो जाहिर सी बात है ये मामला होगा और बिजनेस को इफेक्ट डालेगा, तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है। दूसरा मैनेजमेंट, अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो फैक्टर डालेगा, वो इफेक्ट करेगा बिजनेस को, तो वो कहलाता है इंटरनल एनवायरनमेंट। अच्छा काम कर रहा है तो बिजनेस ग्रो होगा, तो ये चीज आपको समझना है। तीसरा कंपनी पॉलिसीज, आपने ऐसा कुछ पॉलिसीज बना दिया जिसकी वजह से कंपनी में इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, उस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहा है, तो ऐसा केस में वो कहलाएगा इंटरनल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट वही होता है जो कि कंपनी के अंदर में, यानी कि कोई बिजनेस के अंदर का फैक्टर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। दीज फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस इंटरनल फंक्शनिंग। सेकेंड नंबर पे बात आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो तरह का होता है, एक होता है माइक्रो एंड अनदर इज मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो, तो माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है ये समझिए आप। दिस इंक्लूड ऑल द फैक्टर आउटसाइड द बिजनेसेस that the company cannot control directly. It is further divided into two types, number 1 micro and number 2 macro। तो अभी पहले हम लोग बात करते हैं माइक्रो का। These are external forces, ये तो बात समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो पूरे आउटसाइड की ही बात है। लेकिन सर आपने इसमें दो बात बताया, एक माइक्रो एक मैक्रो, तो भाई माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस आप समझ लें। These are external forces that directly influence daily business operation। जैसे एग्जांपल के तौर पर कस्टमर्स,
कॉम्पिटिटर्स और सप्लायर्स, ये एक्सटर्नल जरूर होते हैं लेकिन ये डेली बेसिस पर जो है इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर आपका कस्टमर कोई रेगुलर बेसिस पे आपके पास आता है लेकिन वो कल से नहीं आने लग गया तो जाहिर सी बात है इसमें इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस में। दूसरा चीज है कॉम्पिटिटर, नहीं है कोई कॉम्पिटिटर या नया नया कॉम्पिटिटर आपके पास आ रहा है, नया नया कॉम्पिटिटर आपके आसपास पैदा होते चला जा रहा है, तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाएगा। सप्लायर, ठीक है, सप्लायर भी इफेक्ट डालते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स भी नए नए मार्केट में आते चले जाते हैं। इंटरमीडियरीज और होलसेलर एजेंट एटसेट्रा, ठीक है, लोकल पब्लिक मीडिया, ये सारी चीजें जो माइक्रो के अंदर में आते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं दीज आर क्लोज टू द बिजनेसेस एंड इफेक्ट डिसीजन मेकिंग रेगुलरली, लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्रो का तो मैक्रो के अंदर में दीज आर लार्जर एक्सटर्नल फोर्स that influence the entire industry or economy over time। जैसे एग्जांपल के तौर पे इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट का मामला जब आता है तो ये माइक्रो होता है, ये सारे पूरे इंडस्ट्री को ही डिस्टर्ब कर देता है। जैसे इंटरेस्ट रेट किसी प्रोडक्ट को परचेस करने पर या फिर कोई रेट जो है वो चेंजेस हो जाना या इन्फ्लेशन बढ़ना, ठीक है, घटना, ये सारा चीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, कुछ नई पॉलिसी गवर्नमेंट के जरिए बना देना, तो ये सारा जो मामला आता है वो एक्सटर्नल फैक्टर का माइक्रो के अंदर में आता है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल, लीगल, जैसे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाया, लॉ बनाया, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आता है, ठीक है, या फिर सोशल कल्चर के जब हम लोग अंदर में आते हैं बात, तो लाइफ स्टाइल अचानक चेंज हो जाना, एजुकेशन का सिस्टम ही चेंज हो जाना, तो इस तरह से अगर कोई बिजनेस में इफेक्ट होता है तो इसको हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर का मैक्रो कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आज से कोविड से पहले बेसिकली ज्यादातर स्टूडेंट्स लोग जो पढ़ाई कर रहे थे वो ऑफलाइन कर रहे थे, क्लियर है आप लोग, बट आज के इस डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग जो है ऑफलाइन तो कर ही रहे हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन की तरफ चले गए, मतलब एजुकेशन का सिस्टम जो है वो चेंज हो गया, लाइफ स्टाइल चेंज होना, एग्जैक्टली जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रहा है लोगों का मोड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। जमशेदपुर में आज से 100 साल पहले की कहानी जब हम लोग बात करते तो साइकिल और बाइक चलता था, आज तो सिर्फ कार में ही बात हो रही है, ठीक है, लोग कार में ही घूमना पसंद करते हैं। तो इसी तरह से मोड जो है वो चेंज होना, लाइफ स्टाइल चेंज होना, ये सारा जो फैक्टर अगर करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, और ये किस कैटेगरी में आता है, माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर में आता है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कुछ नया इनोवेशन, ऑटोमेशन हो गया, डिजिटलाइजेशन अगर हो जाता है तो ये सारी चीज भी आते हैं। क्लाइमेट भी जो है, पॉल्यूशन या सस्टेनेबिलिटी लॉस, डेमोग्राफी, एज, जेंडर, पॉल्यूशन, इनकम लेवल, ये जो लॉन्ग टर्म में जो है वो पूरे इंडस्ट्री को इफेक्ट डालता है, ये भी मैक्रो के अंदर में ही आता है। दीज चेंजेस आर स्लो बट हैव अ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। ये स्लो जरूर होता है लेकिन ये लंबे समय के लिए हमारे बिजनेस में इफेक्ट डाल देता है। तो ये हमारा जो है डिफरेंस है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो फैक्टर क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट का फैक्टर। कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है एलिमेंट बताइए, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि डायमेंशन बताइए, या फिर फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको देखिए अलग अलग 6 हिस्सों में बांटा गया। पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और नेचुरल या ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। ये अलग अलग 6 पॉइंट। हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। क्या फैक्टर होता है, देखिए दिस इंक्लूड्स दैट ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन of a country such as inflation, interest rate, economic growth, exchange rates and etc. It affect how much customer spend and how easily businesses can get finance or grow. Example के तौर पर during inflation the cost of raw material increases affecting profit margin, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो दिया गया था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब यह हुआ कि अगर मान लिया जाए कि ये जो फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में पहला पॉइंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इसलिए लिखा गया है, अगर इन्फ्लेशन आ जाता है, इन्फ्लेशन होता है तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से क्या होता है कि रॉ मटेरियल का जो वैल्यू होगा वो बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा, जिससे कि सामान को मैन्युफैक्चरिंग जब किया जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका रेट ऊपर चले जाएगा, जिससे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो ये एक फैक्टर है, ठीक है। सेकेंड नंबर बात आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, इट इंक्लूड कल्चरल एस्पेक्ट, वैल्यू, बिलीफ्स, लाइफ स्टाइल्स, पॉपुलेशन ट्रेंड्स, लिटरेसी लेवल एटसेट्रा। बिजनेसेस, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी आर शेप्ड अकॉर्डिंग टू द सोशल ट्रेंड। सामाजिक तत्व को देखते हुए जो है वो बिजनेस का और मार्केटिंग का स्ट्रेटजी बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अ राइज इन हेल्थ अवेयरनेस
इंक्रीज द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए कि आप आम लोगों के अगर हेल्थ का अगर हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने लगेगा। जिम की तरफ अगर जाते तो उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने लगेगा, एजुकेशन की तरफ जाते तो उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने लगेगा। तो एक फैक्टर, दूसरा जो हमारा आता है वो सोशल इन्वायरमेंट आता है। थर्ड नंबर पे आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब भाई फैक्टर में तीसरा क्या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, कैसे इफेक्ट होता है और इससे हम लोग किस तरह से जो है स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो दिस इंक्लूड द स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज। A stable political system encourage business investment and growth। जैसे एग्जांपल के तौर पर बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट might offer tax benefit to the startups। यानी कि अगर गवर्नमेंट बताए कि आप कोई बिजनेस को स्टेबल करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपको जो है टैक्स में इस तरह से हम बेनिफिट देंगे, तो जाहिर सी बात है लोग इंटरेस्ट लेकर के जो है वो बिजनेस को स्टार्टअप करने लगेंगे। यानी कि गवर्नमेंट को उस पॉलिसी को देख करके टैक्स में अगर कोई ऑफर मिलेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है भाई, इट इंक्लूड लॉ, रेगुलेशन एंड लीगल रूलिंग दैट इंपैक्ट बिजनेसेस। बिजनेसेस मस्ट फॉलो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, लेबर्स लॉ, इन्वायरमेंट लॉ। हर बिजनेस जो है उसको ये फॉलो करना ही है कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाया है कस्टमर्स के लिए वो, लेबर्स के लिए वो और इन्वायरमेंटल के लिए वो। ऐसा नहीं कस्टमर्स के लिए जो रूल्स बनाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, आप उसके खिलाफ जाकर के बात कर रहे हैं, कस्टमर को जो चाहे वो सामान दे दे रहे हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक मोनोपोली कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है कि लेबर से अगर आप काम करवा रहे हैं तो लेबर को किस तरह से आप उसको वेजेस, सैलरी, रेम्यूनरेशन देंगे, ये सारा चीज है। ठीक है, ये फैक्टर एक है जो कि लीगल एनवायरनमेंट के अंदर में जाता है। एग्जांपल अ बैन। और दूसरी बात है कि कस्टमर्स के लिए अगर कोई चीज बैन कर दिया गया है कि आपको ये चीज कस्टमर्स को नहीं देना, ये हार्मफुल है, तो वो आपको नहीं देना है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे दिया गया, अ बैन ऑफ सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक इफेक्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो जो है इफेक्ट किसको कर देता है, पैकेजिंग इंडस्ट्री को। तो ये एक मामला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और फैक्टर आपका फोर्थ नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, दिस इन्वॉल्व दैट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल कैन क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। अगर आप कोई नया टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं उससे क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट आपका आएगा। ठीक है, इंप्रूव प्रोसेस एंड रिड्यूस कॉस्ट। जाहिर सी बात है अगर कोई न्यू इनोवेशन आप करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो आपका न्यू इन्वेंट होगा और साथ साथ उसमें कम से कम कॉस्ट में आपका नई चीज लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, द राइज ऑफ ई कॉमर्स हैज चेंज हाउ पीपल शॉप एंड हाउ बिजनेसेस सेल। कैसे जो है वो मार्केट में सामान बेचा जाए और कैसे जो है लोग आसानी से सामान को परचेस करें ई कॉमर्स वाले बिजनेस में। ठीक है, लास्ट वन क्या है, नेचुरल एंड ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेस, geographical location etc. It effect include industry like agriculture, tourism and energy. Example, a drought impact of farming businesses and food production. तो ये हमारा जो है वो नेचुरल एंड ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट की बात थी। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोगों ने दो चीज पढ़ा जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस दोनों को अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि चांसेस ज्यादा है इसको आने का। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर देंगे जिसमें आपको लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और फिर प्राइवेटाइजेशन पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।